बोलिए सदगुरुदेव की जय। सज्जनों एवं देवियों, कोई भी व्यक्ति किसी मंदिर में जाते हैं, किसी गुरु स्थान में जाते हैं, किसी गुरु और संतों के दर्शन करते हैं तो साथ में फूल लेकर के जाते हैं और प्रणाम करते हैं, बंदगी करते हैं। चाहे साथ में फल लेकर के जाए, चाहे साथ में पैसा रखे, लेकिन फूल को लेकर के जरूर जाते हैं। फूल में ऐसा कौन सा गुण है जो फूल ही लेकर के जाते हैं? सजना, फूल में 3 गुण होता है। फूल दिखने में सुंदर लगता है, फूल की पंखुड़ियां कोमल होती है और फूल सुगंधमय होता है। ये तो फूल की विशेषता हुई, लेकिन फूल को मनुष्य के साथ क्यों जोड़ा गया? इसलिए कि संत महात्माओं के पास, गुरुजनों के पास या किसी मंदिर में जाते हैं तो यही भावनाओं से जाते हैं, फूल लेकर के कि हे संत भगवान, जैसे फूल दिखने में सुंदर है वैसे मेरा जीवन भी सुंदर बन जाए। जैसे फूल की पंखुड़ियां कोमल है वैसे मेरा जीवन भी सरल और विनम्र हो जाए। जैसे फूल सुगंधमय है वैसे मेरा जीवन भी सुगंधमय बन जाए। अब हम अपने जीवन को फूल की तरह कोमल, सुंदर और सुगंधमय कैसे बनाएंगे? एक कहानी के माध्यम से समझे। एक राजा के 3 लड़के थे। राजा बूढ़ा हो गया था। उनके मन में हुआ कि 3 लड़कों में किसी योग्य लड़का को राज्य सौंप दूं और मैं मुक्त हो जाऊं, फ्री हो जाऊं। परीक्षा लेने के लिए राजा तीनों लड़कों को एक एक कमरा बताए और 1-1 हजार रुपया दे करके राजा ने कहा, मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ और मेरे आते तक तीनों लड़कों को इस पैसा से कमरा को भरना है, लेकिन ध्यान रखना खाली मत छोड़ना। इतना कहने के बाद राजा चला गया। अब तीनों लड़कों में बड़ा लड़का था, बस सोचता है इतना बड़ा कमरा और उसको 1 हजार में भरना है, अब कैसे भरा जाए 1 हजार में? 1 हजार में तो कुछ आता ही नहीं। उनकी एक आदत थी जुआ खेलने की। उन्होंने सोचा कि एक जुआ खेलूंगा, दांव में लगाऊंगा तो 1 हजार का 2 हजार हो जाएगा, 2 हजार का 4 हजार हो जाएगा, 4 हजार का 8 हजार हो जाएगा, 8 हजार का 16 हजार हो जाएगा। फिर उससे किसी चीज को भरा जा सकता है, क्योंकि जुआ खेलने वाले की यही आदत होती है, यही स्वभाव होता है कि वो ये नहीं सोचता कि मैं हार जाऊंगा, ये सोचता है कि मैं जीतूंगा ही। और वो जुआ के पास गया, दांव में लगाया और पहले दांव में ही वो 1 हजार हार गया। दूसरा लड़का सोचता है पिताजी ने मात्र 1 हजार रुपया देकर के कमरा को भरने को कहा है, अब 1 हजार रुपया में इतना बड़ा कमरा कैसे भरा जाए? लेकिन ये तो नहीं कहा है कि किससे भरना है, किसी भी चीज से भर सकते हैं। दूसरा लड़का शहर में गया और जो गली साफ करने वाले थे नगर निगम में, उन लोगों को जाकर के पूछा कि कचरा आप लोग कहाँ डालते हैं? उन लोगों ने कहा कि हम लोग कहीं गड्ढा में डाल देते हैं, एक जगह इकट्ठा करके जला देते हैं। दूसरा लड़का कहता है ऐसा करिए, अमुक जगह अमुक कमरा में आप कचरा को भर दीजिए, बदले में मैं 1 हजार रुपया दूंगा। लोगों ने कहा अच्छी बात है, हमें कचरा तो कहीं भरना ही है, फेंकना ही है, इसलिए आप जहाँ करें वैसे ही कर देंगे, क्योंकि बदले में 1 हजार रुपया मिल रहा था। तो वो लोग उस कमरा में पूरा कचरा को ला करके भर दिए। कचरा पूरा भर गया था, उस कमरा में कचरा से पूरा भरा हुआ था। तीसरा लड़का पिताजी के आते तक उस कमरा को साफ सफाई करके रखा। अब पिताजी आया और बड़ा लड़का के कमरा को देखा तो कमरा बिल्कुल खाली था। पिताजी ने पूछा, बेटा कमरा खाली है, कमरा को भरे नहीं? लड़का कहता है, पिताजी आप मात्र 1 हजार रुपये दिए थे और आजकल महंगाई के जमाना में 1 हजार से इतना बड़ा कमरा कैसे भरा जाए, इसलिए मैं सोचा कि 1 हजार का 2 हजार हो जाए, 2 हजार का 4 हजार हो जाए, 4 हजार का 8 हजार हो जाए, 8 हजार का 16 हजार हो जाए, तो इससे कमरा को भरा जा सकता है। यही सोच करके मैं दांव में लगाया और पहले दांव में ही मैं 1 हजार रुपया हार गया।
इसलिए कमरा को भर नहीं पाया। पिताजी ने कहा, बेटा कमरा तो बढ़िया मिला था, पैसा भी मिला था, लेकिन तुमको भरने नहीं आया। दूसरा लड़का के कमरा में जाकर के दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते दुर्गंध आने लगी। राजा ने कहा, बेटा कमरों को किससे भरे हो? लड़का कहता है, पिताजी आज की महंगाई के जमाना में एक कमरा को 1,000 रुपये से किससे भरा जाए, इसलिए आपने कहा कमरा भरना है, तो देखो कमरा भरा हुआ है। कहा, बेटा तुम तो ऐसी चीज भर दिए हो जिसको खोलने से दुर्गंध आ रही है, कमरा भरना ही बेकार हो गया। तीसरा लड़का के कमरा में गया, दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलने के बाद वो कमरा अगरबत्ती के सुगंध से सुगंधमय था, दीपक के प्रकाश से प्रकाशित था। लड़का कहता है, पिताजी आप 1,000 रुपया दिए थे और 1,000 रुपया में देखो ये कमरा प्रकाश से प्रकाशित है और फूल से अगरबत्ती के सुगंध से सुगंधमय है। राजा खुश हुआ और राजा ने कहा, बेटा कमरा भरने तो तुमको आया, पैसे का सदुपयोग तुम कर सकते हो। और तीसरा लड़का को राज्य सबका राज्य का अधिकारी बनाया। ये तो एक कहानी है। ऐसे हम सबके जीवन की बात है। हम सबको हृदय पात्र मिला हुआ है और उस हृदय पात्र को भरने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग होते हैं जो हृदय पात्र को खाली ही छोड़ देते हैं, अर्थात ये मनुष्य जीवन कर्म भूमि का जीवन है और कर्म भूमि का जीवन में आकर के हम सुंदर कर्म बना सकते हैं, सुंदर संस्कार बना सकते हैं, सुंदर जीवन जी करके धर्म भक्ति परोपकार और परमार्थ करके ये जीवन को भर सकते हैं। लेकिन ये जीवन में आकर के लोग खाली छोड़ देते हैं। कैसे खाली छोड़ते हैं? केवल कमाने खाने और भोगने में जीवन बिता देते हैं। किसी को पूछा जाए कि आप कमाते क्यों हैं, तो सहज उत्तर है खाने के लिए। फिर पूछो कि खाते क्यों हैं, तो कहेंगे जीने के लिए। ये भी उत्तर सरल है, लेकिन जीते क्यों हैं इस पर विचार नहीं करते। कि हम कमाने के लिए जीते हैं कि हम खाने के लिए जीते हैं? हम तो साधना भजन करके कल्याण करने के लिए जीते हैं, सुख और शांति प्राप्त करने के लिए जीते हैं, लेकिन इस उद्देश्य को छोड़ देते हैं और जीवन की श्रृंखला को केवल 3 बातों में ही ले जाते हैं, कमाना, खाना और भोगना। इसीलिए जीवन खाली रह जाता है। इसलिए सद्गुरु श्री अभिलाष राज जी ने कहा है, सुबह से शाम तक तू पेट भोग हित धाया, पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। चेती अब से ना गाफिल गवाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। सुबह से शाम तक सिर्फ पेट भरने के लिए हम कमाते रहे तो ऐसा तो पशु पक्षी भी कर लेते हैं। पेट भरने का काम पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन साधना भजन का काम पशु पक्षी से नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ मनुष्य जीवन में हो सकता है। और मनुष्य जीवन में भी आकर के हम साधना भजन सत्संग परमार्थ का काम नहीं किए, शांति का काम नहीं किए, शांति को प्राप्त नहीं किए, तो ये हमारा जीवन खाली ही रह गया। इसलिए पहले प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो हृदय पात्र को खाली ही छोड़ देते हैं। दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो हृदय में भरते तो हैं, लेकिन ऐसी चीज भर लेते हैं जिससे जीवन में दुर्गंध आने लगती है। कोई जुआरी हो गए, जुआ खेल करके सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। कोई शराबी हो गए, शराब पी करके जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। अब उससे केवल उन्हीं का जीवन बर्बाद नहीं होता, उनके परिवार वालों का जीवन बर्बाद हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करते। घर में ना उनकी पत्नी पसंद करती है, ना उनके बच्चे पसंद करते हैं, ना उनके माता पिता पसंद करते हैं, ना उनके पड़ोसी वाले पसंद करते हैं, ना उस गांव में उस गांव वाले पसंद करते हैं। उनका जीवन दुर्गंधमय बन जाता है। तो जीवन में भरने का मतलब ये नहीं है कि कूड़ा कचरा ही भर ले, विकारों को ही भर ले, दोष और दुर्गुणों को ही भर ले। इससे तो जीवन में दुर्गंध आने लगती है।
तो दूसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो हृदय में कुछ भरते तो हैं, लेकिन ऐसी चीज भर लेते हैं जिससे जीवन दुर्गंधमय बन जाता है, कोई पसंद नहीं करते। और तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो जीवन में भरते हैं, लेकिन ऐसी चीज भरते हैं जिसको देख करके हर लोगों को सुख मिलता है, शांति महसूस करते हैं। वो अपने जीवन में सद्गुण और सदाचरण को भर लेते हैं। जब सद्गुण और सदाचरण भर जाता है तो हमारा जीवन सुंदर बन जाता है, सुखमय बन जाता है, अच्छा बन जाता है, और ऐसे हर लोगों को भरने की आवश्यकता है। तो तीसरे प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो जीवन को अच्छी चीजों से भर लेते हैं, सद्गुण और सदाचरण से भर लेते हैं। किसी ने कहा, सदगुरु श्री विशाल देव ने कहा है, चांदी सोना जो धन आए, तन के काज में ताही लगाए। सद्गुण धन मन दुखन मिटाए, जो बर्ताव में निर्जन लाए। जिसको हम बहुत मूल्यवान धन मानते हैं, सोना चांदी पन्ना पोखराज बहुत सारे रत्न, लेकिन केवल तन के निर्वाह के लिए हैं, और सद्गुण धन मन के दुख को मिटाने वाले हैं। इसलिए हृदय में अगर सद्गुण धन आ जाता है, दया क्षमा संतोष परोपकार, तो ये सद्गुण धन जीवन को सुगंधमय बना देता है। इसलिए किसी को हम अपने से दुख न दे, तकलीफ न दे। प्राणी मात्र के प्रति हमारे हृदय में दया की भावना आए, लोगों से सुंदर प्रेम का व्यवहार बने और आत्म कल्याण का काम हो, तो उनका जीवन सुगंधमय बन जाता है। पुरुषार्थ दो प्रकार का, शुभ और अशुभ संसार में निश्चय हुआ, जिसकी तरफ रहते उसी विस्तार में। संसार में दो प्रकार का पुरुषार्थ होता है, शुभ और अशुभ। जिनको जिसके तरफ निश्चय होता है वह उधर ही लग जाते हैं, लेकिन शुभ पुरुषार्थ करने से जीवन में शांति आती है और अशुभ पुरुषार्थ करने से जीवन में अशांति होती है। हम देखते हैं किसी के दरवाजा के आमने सामने लिखा रहता है शुभ और लाभ, लाभ और शुभ नहीं लिखा रहता, शुभ और लाभ लिखा रहता है। क्यों लिखा रहता है? इसलिए कि थोड़ा शुभ भी बहुत लाभ कर जाता है। लाभ बहुत हो लेकिन शुभ ना हो तो वो लाभ शुभ नहीं होता, उससे फायदा नहीं होता। चोरी करने वाला चोरी कर लिया, बहुत लाभ कमा लिया, लेकिन वो शुभ नहीं है, तब उसका परिणाम अच्छा नहीं होता। लेकिन आदमी अपने मेहनत करके दो वक्त की रोटी कमाता है, मेहनत कर कर के दो पैसा इकट्ठा करता है, तो उसका शुभ भी लाभ है, इसलिए उसके शुभ में लाभ हो जाता है। आदमी सत्संग भजन भक्ति करके अपने जीवन को सुंदर बनाता है, परमार्थ में लगाता है, तो उनका जीवन सुगंधमय बन जाता है। इसलिए हमारा भी जीवन फूल की तरह है, हम अपने जीवन को फूल की तरह बनाएं। फूल की तरह बनाने के लिए जैसे फूल सुंदर लगता है, हमारा जीवन तभी सुंदर लगेगा जब जीवन में सद्गुणों को भरेंगे। हमारा जीवन तभी सुंदर लगेगा जब फूल की पंखुड़ी की तरह जीवन कोमल होगा, सरल होगा, विनम्र होगा। क्योंकि कहते हैं ना, विनयो मोक्षम द्वारा, विनय मोक्ष का द्वार है, विनय जीवन का धर्म है, विनय उन्नति का सोपान है, और विनयशील आदमी समस्त संपदाओं को सहज में प्राप्त करता है। तो फूल की तरह जीवन विनम्र हो, और फूल की तरह सुगंध में जीवन तभी होगा जब जीवन में दुर्गुण और दुराचरण का त्याग करके सद्गुण और सदाचरण को लाएंगे, तभी जीवन फूल की तरह बनेगा। इसलिए हम सब बड़े सौभाग्यशाली है, हमारा जीवन फूल की तरह बने, और इसीलिए फूल को आदमी के साथ जोड़ा गया है, ताकि किसी भी संत गुरुजनों के पास जाए, कहीं मंदिर में जाए, तो हाथ में फूल लेकर के जरूर जाए, और फूल के साथ साथ अपने जीवन को फूलमय बनाए। तो निश्चित है ये जीवन फूल की तरह सुंदर बनेगा, फूल की तरह कोमल होगा, और फूल की तरह सुगंधमय होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की।